नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार में उठापटक देखने को मिली। सोमवार के दिन बाजार की छुट्टी थी, तो आज मंगलवार को पहला ट्रेडिंग सेशन था इंडियन मार्केट्स का। तो हम ट्रैक कर रहे थे यूएस मार्केट्स में क्या हुआ सोमवार को। तो बहुत ही मिलीजुली क्लोजिंग यूएस मार्केट्स की हुई थी, जिसमें डाउ जोन्स गिरकर बंद हुआ था और नैस्डैक चढ़ गया था, क्योंकि वहां पर एनवीडिया का शेयर नतीजों से पहले बहुत तेज चला था। लेकिन गिफ्ट निफ्टी बताया था कि लगभग 50-55 पॉइंट के आसपास तेज हो सकते हैं। अब हुआ क्या, जैसी मार्केट आज ओपन हुआ वैसे ही गिरावट देखने को मिल गई। आज के दिन का लो है 22,404, लेकिन फिर हमने देखा यहीं से ही खरीदारी हो गई है। तो बाजार शुरुआती सत्र में थोड़े हिचकोले खाता हुआ नजर आया। तेजी बनी 10:45 पे, उसके बाद पिकअप करना शुरू हुआ और 22,591 यह आज के दिन का हाई है। एक बार तो टचिंग डिस्टेंस पे आ गया था 22,600 के, लेकिन वो हो नहीं पाया फिर से लेवल क्रॉस। और ऊपरी स्तरों पर 1 बजे के बाद मुनाफा वसूली देखने को मिली। तो ये दो तरफा चाल जिगजैग मूवमेंट इंडियन मार्केट्स ने दिखा दी। आज के दिन की जो क्लोजिंग आई है वो 22,529 के लेवल की आई है। 27 अंक क्लोज टू क्लोज बढ़े हैं निफ्टी पे, लेकिन निफ्टी बैंक अंडर परफॉर्म कर गया। 151 अंकों की गिरावट देखने को मिली, 48,048 के लेवल पे हुआ है बंद। और सेंसेक्स 52 अंकों की गिरावट के साथ 73,953 के लेवल पे हुआ है बंद। वोलेटिलिटी बढ़ गई और आज के सत्र में इंडिया विक्स का हाई है 22.30, लो लगा है 20.53, क्लोज हुआ है 21.81, यानी कि 6.25% क्लोज टू क्लोज इंडिया विक्स में बढ़त देखने को मिली है। इसी के कारण आप देख रहे हो बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एडवांसेस थे निफ्टी के 27 थे गिरने वाले आज, लेकिन जो तेज चला वो था हिंडाल्को। आज मेटल माइनिंग स्टॉक्स का बोल वाला था और हिंडाल्को सबसे तेज चढ़ा है 4.5%। इसके अलावा कोल इंडिया 4.5% चढ़ गया, टाटा स्टील 3.5% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील और अदानी पोर्ट्स इन दोनों स्टॉक्स में 3% से 3.5% के रिटर्न आते हुए नजर आए। निफ्टी लूजर्स में नेस्ले, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक 1% से 1.5% हल्के हो गए। एफनो गेनर्स में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इसके नतीजे इतने बढ़िया है ना, पिछले कुछ 2 ट्रेडिंग सेशन से आप देख रहे हो कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में बहुत ही गजब की एक्शन देखने को मिल रहा है और आज के सत्र में 9% तेज हुआ। वेदांता 7% चढ़ गया। एबीएफआरएल, इस स्टॉक में भी 6.5% का रिटर्न आया, वायदा कारोबार पे तेज था। बीईएल 6% ऊपर पोस्ट रिजल्ट्स, इस स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन था। और जेएसपीएल तो वन वे ट्रैक पे ऊपर है ही, आज भी 5% की चाल दिखा गया। एफएनओ लूजर्स में सिटी यूनियन बैंक, रिजल्ट्स का इंपैक्ट था, 5% नीचे आ गया। वायदा कारोबार पे आज इस पे दबाव आया और एस्ट्रल लिमिटेड भी 5% से ज्यादा टूट गया। एमसीएक्स इंडिया, कमेंस और बिरला सॉफ्ट 3% से 5% हल्के होते हुए नजर आए। मिड कैप्स, ऐसे रेंज बाउंड मार्केट पे मिड कैप स्टॉक्स का बोलबाला है और आज के सत्र में जो गजब का मूव आया वो था भारत बिजली 20% ऊपर। हिंदुस्तान जिंक, ये तो करिश्माई चाल दिखा रहा है पिछले कुछ दिनों में और आज के सत्र में भी 20% चढ़ गया। सरकारी खेमा तेज था, रेलवे स्टॉक्स तेज थे, डिफेंस कंपनियां तेज थी। रेलवे में सबसे तेज चला है आरवीएनएल 14% ऊपर। इसके अलावा हुडको, कोची शिपयार्ड 10.25% से 10.5% का रिटर्न दे गए। तो आज सरकारी कंपनियां एक्टिव हुई। रोलेक्स रेंज भी आज लगभग 14.25% चढ़ता हुआ नजर आया। फिर सतलुज जल विद्युत निगम 10% ऊपर, स्टार सीमेंट 8.5% ऊपर। मिड कैप्स में सुदर्शन केमिकल, एचसीसी, अदानी पार, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 7% से 8% का रिटर्न दे गए। मिड कैप्स में गिरने वाले भी हैं, जिसमें डिलीवरी, ये स्टॉक आज 10.5% गिर गया। इसके अलावा किरी इंडस्ट्रीज 8% से ज्यादा गिर गया। त्रिवेणी टर्बाइन 7% नीचे आया। सोमानी सिरामिक्स, सांघवी मूवर्स, जैन इरिगेशन 7% के करीब टूटे हैं। आरती फार्मा, वेल्सपन एंटरप्राइजेस, ट्राइडेंट, एप्टस, गोडफ्रे फिलिप्स 5.5% से 6% नीचे आ गए। सेक्टर तो बाजार को समझ में आ रहा है, डिफेंस, रेलवेज, पीएसयू स्टॉक्स। डिफेंस में आज भी तेजी देखने को मिली है, जिसमें कोची शिपयार्ड 10.25% ऊपर, गार्डन रीच 7% ऊपर, बीएल 6% ऊपर, बीडीएल 4% ऊपर और एमटीएआर टेक 3.25% चढ़ गए। रेलवे स्टॉक्स में आरवीएनएल 14% ऊपर, सबसे ज्यादा पसंदीदा सेक्टर था आज ये। इरकॉन 6% ऊपर, रेलटेल 5% ऊपर, आईआरएफसी 3.5% ऊपर, राइट्स, जुपिटर वैगन, टेक्समैको रेल 2% से 3.25% ऊपर रहे। सरकारी कंपनियों का बोलबाला था। अच्छा, हुडको, ये स्टॉक, इसमें लगभग 10.5% के रिटर्न आए हैं। जो स्टॉक्स अभी तक नहीं चले थे वो भी कैचअप करना शुरू कर दिया उन स्टॉक्स ने, जैसे कि सतलुज जल विद्युत निगम आज 10% ऊपर चढ़ गया। एनएचपीसी 5.5% ऊपर रहा। एलआईसी 5% इस स्टॉक में रिटर्न आए हैं। कोल इंडिया का शेयर आज 4.5% ऊपर रहा। एचपीसीएल 4% ऊपर, एमएसटीसी 4.25% ऊपर। सूची बहुत लंबी है। शिपिंग कॉर्पोरेशन, एनबीसीसी, हिंद कॉपर, स्टील अथॉरिटी, अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी देखने को मिल रही थी। बीएचएल नतीजों से पहले चल गया 3%। आरसीएफ 2.5% ऊपर, एनएलसी इंडिया, पार ग्रेड, बीपीसीएल में धानी 2.25% से 2.5%। गजब का एक्शन था सरकारी कंपनियों में। फिर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी बनी, जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अदानी एनर्जी, इन स्टॉक्स में तेजी थी। और इंडेक्स में निफ्टी पर जो अदानी का स्टॉक तेज था वो था अदानी पोर्ट्स।
इसके अलावा अदानी ग्रीन 1.5% ऊपर रहा और सबसे तेज चला है अदानी पावर का स्टॉक 7.5% ऊपर। अदानी विल्मर, अदानी टोटल, अंबुजा और एनडीटीवी में भी तेजी देखने को मिली। मेटल स्टॉक्स में हिंद जिंक, ये तो एक्शन तेज है ही पिछले कुछ दिनों से, आज भी 20% का रिटर्न देगा। साथ साथ वेदांता 7% ऊपर रहा। इसके अलावा जेएसपीएल 5% चढ़ गया। हिंडाल्को निफ्टी का ही टॉप गेनर है। टाटा स्टील 3.5% ऊपर। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंद कॉपर, एपीएल अपोलो, स्टील अथॉरिटी सब तेज। और सरकारी बैंक्स भी तेज थे आज, जिसमें यूको बैंक 6% ऊपर, सेंट्रल बैंक 5.5% ऊपर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 4.5% ऊपर रहा। आईओबी 3% ज्यादा चढ़ गया। कैनरा बैंक, पीएसबी, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी देखने को मिल रही है। अब आगे क्या होगा देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक बिजनेस चैनल को इंटरव्यू के दौरान ये कह दिया कि 4 जून के बाद शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर लगाएगा और उसके बाद पूरे हफ्ते तेजी देखने को मिल सकती है 4 जून के बाद, और प्रोग्रामर्स ऑर्डर पंच करते करते थक जाएंगे। सरकारी कंपनियों में टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है, भारत की ग्रोथ बहुत तेजी से है। एचएएल का उन्होंने एग्जाम्पल बता दिया कि पिछले फिस्कल में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा एचएएल कमा चुकी है। तो ये जो चीजें हैं बाजार इनको पॉजिटिवली ले रहा है। पहले अमित शाह साहब ने ये बोल दिया था कि शेयर बाजार में जो लेना है अभी ले लो, उसके बाद तो मौका मिलेगा नहीं, और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कह दी। लेकिन उनका कहना यह है कि अगर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट वापस आती है तो उसके बाद स्टॉक मार्केट में भी उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। बाजार भी कुछ ऐसा सही भापने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कि रूलिंग गवर्नमेंट को कितनी सीटें मिलती हैं। अभी तो ये कहना बहुत मुश्किल है, अभी तो 2 फेजेस के इलेक्शंस और बाकी हैं। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन रिजल्ट्स नजदीक आते चले जाएंगे ना, बाजार में वोलेटिलिटी बहुत हावी रहेगी। और अभी का मुद्दा यह है कि हाल फिलहाल में जो पॉलिटिकल लीडर स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके कारणवश ये डिफेंस कंपनियां, रेलवेज, सरकारी कंपनियां, इनमें बहुत तगड़ी खरीदारी होती चली जा रही है। अब ये हमेशा नहीं रहने वाला, लेकिन ऐसा लग रहा है टिल इलेक्शन रिजल्ट्स ये जो सेक्टर्स हैं, डिफेंस, रेलवेज, पीएसयू स्टॉक्स, पीएसयू बैंक्स, ये फोकस में रहने वाले हैं ट्रेडर्स के। और आप देख रहे हो बाकी का बाजार अलग, और इन कंपनियों पे फोकस बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है। और रिटर्न्स तो देखो आप पिछले 1.5 हफ्ते के दौरान क्या गजब के दिए हैं डिफेंस स्टॉक्स ने और रेलवे स्टॉक्स ने। तो हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन हाँ अभी का सबसे फेवरेट सेक्टर और जो एलोकेशन हो रही है फंड वाइज वो इन्हीं सेक्टर्स में ज्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन अभी फिलहाल 4 सत्रों से निफ्टी 20 दिन की औसत के ऊपर ही मेंटेन्ड है। इसके अलावा बाजार में सरकारी कंपनियां, जैसे मैंने कहा कि वो पकड़ मजबूत उनकी ट्रेडर्स जो है करते चले जा रहे हैं। निफ्टी रिकॉर्ड स्तर से मात्र 265 अंक दूर है और ये बैठता है लगभग 1.2% के आसपास। देखते हैं रिकॉर्ड स्तर हासिल होते हैं कि नहीं। लेकिन आज भी गए थे 22,600 के लेवल के आसपास, वहां से फिर प्रॉफिट बुकिंग हो गई। तो यही बात है ना, हिचकोले कहते कहते जाएंगे क्योंकि अनसर्टेन मूड माहौल है। वोलेटिलिटी 22 के करीब है भैया, तो थोड़ा अनसर्टेन मूड माहौल रहेगा फिलहाल। निफ्टी ने 3 मई को 22,794.7 का हाई टच किया था, उससे 265.65 अंक दूर है। विक्स मई महीने में 69.46% बढ़ा है। और ये है बाजार में असली चीज कि ये आप धीरे धीरे करके 22 के लेवल्स के आसपास पहुंच गए और पिछले इलेक्शंस में 30 के आसपास था इंडिया विक्स। तो यहां से जो जर्नी होगी ना अगले 2 हफ्ते की, वो इतनी आसान होने नहीं वाली। तो थोड़ा एलोकेशन, पोर्टफोलियो साइजेस थोड़े कम रखिएगा आप। तो वाकई अब जिस तरीके का मूड माहौल बनता चला जा रहा है, सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स में ऑलरेडी बहुत अच्छा स्ट्रेच मिल चुका है। तो यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो साइज छोटा रखना चाहिए। और जिन जिन को मुनाफा हो रहा है, जो स्टॉक आपको 1.5 हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते के दौरान जो आपको 45% या 40% का रिटर्न देगा, जैसे कि सरकारी कंपनियां, डिफेंस कंपनी, तो थोड़ा सा एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग वहां पर करनी भी चाहिए। बाजार फिलहाल इंडेक्स वाइज तो दायरे में रहेगा, लेकिन मिड कैप स्टॉक्स का बोलबाला रहेगा। मिड कैप स्टॉक्स अभी भी फोकस में रह सकते हैं। और 22,500 की स्ट्राइक्स पे बुल्स और बियर्स के बीच में बहुत तगड़ी टक्कर है। ओपन इंटरेस्ट कम नहीं हो रहा है। 22,500 पे कॉल राइटर्स भी दिखाई देते हैं, पुट राइटर्स भी दिखाई देते हैं। इनफैक्ट 22,500 22,600 की स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। 22,500 और 22,400 की स्ट्राइक पे पुट राइटर्स देखने को मिल रहे हैं। उनकी भी पकड़ मजबूत है। तो इसलिए ही बाजार एक दायरे में फिलहाल कामकाज करेगा। निफ्टी पर 22,590 22,630 का रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है, और नीचे निफ्टी पर 22,400 22,350 ये मजबूत सपोर्ट जोन एक्ट कर सकता है। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, लेकिन कल इंटरनेशनल मार्केट्स में यूएस मार्केट फोकस में इसलिए आ जाएंगे क्योंकि वहां पर एफओएमसी की पिछली बैठक के मिनट्स जारी होंगे। वैसे हम इंटरनेशनल मार्केट्स को थोड़ा कम वेटेज दे रहे हैं इस समय। हमारे यहाँ इलेक्शंस ही मेन ट्रिगर है और अभी 2 चरणों की वोटिंग बाकी है। रिजल्ट्स का भी इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आप देख ही रहे हो कि जिनकी कंपनियों के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं या फिर इनलाइन रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, उनमें क्या स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को मिल रहा है स्पेसिफिकली मिड कैप स्टॉक्स में। लेकिन जो कल नतीजे हैं उसमें ग्रासिम है, पावर ग्रिड है, सन फार्मा, जुबिलेंट फूड, रैमको सीमेंट, पेट्रोनेट, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, NIACL, GPPL, टोरेंट पावर, पेटीएम, नायका, इन सबके नतीजे आने हैं, तो उनका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन डिफेंस, रेलवेज, ये कंसंट्रेशन रिस्क बताता है कि एक ही जगह पे खरीदारी होती चली जा रही।
तो थोड़ा बाजार रैशनल होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन अभी फिलहाल तो यही सेक्टर्स तेज हैं और बाय एंड डिप्स की रणनीति रख सकते हैं, लेकिन हायर साइड पे प्रॉफिट बुक करना ना भूलें अगर आपके पोर्टफोलियो में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स मिलते चले जा रहे हैं तो। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।